कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, जब उसने अपनी ब्लैक मनी को छुपाना होता है तो उसके बाद कोई ना कोई फाउंडेशन रजिस्टर करवा लेता है। इसके ज्यादा प्रॉपर्टी, मेरे पास तो एक प्रॉपर्टी भी मेरे नाम पे नहीं है। जो मेरा सैलरी अकाउंट है कि उसमें कितने पैसे हैं तो वो भी मुझे नहीं पता। सरकारी ओहदे पे काम कर रहा है बंदा, वो कोई कनाल का घर भी बनाता है, उसमें इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है। मेरे ना वो उसमें खमीर में ही नहीं था, शायद हराम लिखा हुआ। लेकिन जब लोग आपका लाइफस्टाइल देखते हैं, आपको कभी डायरेक्ट तनकीद का निशाना बनाया कि करने की कोशिश भी करेगा ना तो वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि बहुत से लोग ये तनकीद करते हैं और बहुत से लोग ये बातें करते हैं कि कोई भी बड़ा आदमी है, कोई डीआईजी लेवल पे, कोई आईजी लेवल पे या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, जब उसने अपनी ब्लैक मनी को छुपाना होता है तो उसके बाद कोई ना कोई फाउंडेशन रजिस्टर करवा लेता है और अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी के अंदर ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है। तो महबूब लिल्ला बतौर डीआईजी कोई ब्लैक मनी आपके पास है जिसको वाइट करने के लिए अपने फाउंडेशन हमारे पास भी नहीं है। हमारा तो माशाअल्लाह तवक्कुल ही चल रहा है। अली, बड़े मजे का सवाल है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बड़े अरसे बाद किसी ने ऐसा सवाल किया। हमारे जो एसेट डिक्लेरेशन है मेरे और सोफिया के, वो हम हर साल फिल करते हैं। ठीक है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि ये आपने बड़ा नोबल आइडिया दिया, हमें वो पब्लिक कर देने चाहिए। ठीक है। हमारे जितने भी एसेट्स हैं, सोफिया इनहेरिटेड लॉट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम माय फादर, तो इसके ज़्यादा प्रॉपर्टी, मेरे पास तो एक प्रॉपर्टी भी मेरे नाम पे नहीं है। अच्छा। ये तो मुझे आज फर्क करे तो मैं सड़क पे आ जाऊँ। तो हमें ये अच्छा आइडिया है कि हमें अपने दोनों को मतलब आपके घर की डीआईजी नहीं, आईजी ओके। घर की आईजी भाई साहब ना। देखिए, मैं इतना लकी आदमी हूँ, 20 साल हो गए हमारी शादी को, मैंने हार्डली जिंदगी में ना 6 या 7 दफा पर्स रखा होगा। अब अगर आप मेरे पूछे कि जो मेरा सैलरी अकाउंट है कि उसमें कितने पैसे हैं तो वो भी मुझे नहीं पता। वो भी यही फंक्शनल करती है। ठीक है। तो अब देखिए, जो आपने फाउंडेशन वाली बात की ना, व्हाइट मनी और ब्लैक मनी, फ्रॉम डे वन मैं एक बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छा काम कर रही हैं। डॉक्टर अमजद साकिब साहब बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं, जुमर खान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन फाउंडेशंस के बारे में ये सुना जाता है कि जी वो पैसे खाती हैं, घपले करते हैं, और ऐसा होता भी है। ठीक है, ऐसा होता भी है। हम फ्रॉम डे वन एक बात कह रहे हैं, आप हमारे डोनर हैं या नहीं हैं, आपको हक है आप आके हमारी फाउंडेशन का ऑडिट कर सकते हैं। आप अगर फर्ज किया, अनीब आज मुझे 500 रुपए दे के जाते हैं सोफिया को फॉर द फाउंडेशन, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन, लेकिन एक चीज मैंने हाथ में रखी हुई है, दैट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स पे मैं खुद देखता हूँ। आप 500 रुपये आज दे के जाएंगे, आप 3 साल बाद कहेंगे कि महबूब लिल्ला साहब, मैं आपकी फाउंडेशन को, आपकी बेगम साहब की फाउंडेशन को मैं 500 रुपये दे के गया था, उसका मुझे हिसाब चाहिए। आपको भी हिसाब मैं दूंगा, अल्लाह ताला को भी हिसाब मैं दूंगा। एनीबॉडी कैन कम हैव द ऑडिट ऑफ द फाउंडेशन कि आपको पैसे कहाँ से आए, आपने कहाँ पे खर्च किए, वी आर क्रिस्टल क्लियर। कोई फाउंडेशन साल में 2 दफा ऑडिट नहीं कराती है। हमने एक्सटर्नल ऑडिट एक्सटर्नल, इंटरनल तो बार बार करते रहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट हम 2 दफा करा चुके हैं। ठीक है। और उसकी रीजन ये है कि अभी हम बहुत नए हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें पता चले कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। ठीक है। इस वजह से फिर हम इंटरनल तो रिपीट करते रहते हैं, फिर एक्सटर्नल भी 2 दफा कराते हैं ताकि हमें पता चल जाए कैसे चल रहा है। अच्छा, अगर कोई एसएचओ है, कोई एसपी है या कोई भी सरकारी ओहदे पे काम कर रहा है बंदा, वो कोई कनाल का घर भी बनाता है, उसमें इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है। तो महबूब लिल्ला और सोफिया बड़ैच का अगर हम लाइफस्टाइल चेक करें तो बड़ा शहाना घर है जी, अल्लाह तो कभी आप पे इंक्वायरी स्टार्ट हुई या कोई ऐसा है कि इंक्वायरी स्टार्ट हो सकती है? बात ये, मेरी 23 साल सर्विस हो गई है और सिवाय इनिशियल सर्विस के मैंने शायद कोई ऐसी पोस्टिंग, मेरे ना वो उसमें खमीर में ही नहीं था, शायद हराम लिखा हुआ। इसीलिए अल्लाह ताला ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। अपने बच्चे माशाल्लाह इतने खूबसूरत हैं, ये 120 बच्चे अल्लाह ताला ने और दे दिए हैं। मैंने शायद कोई ऐसी पोस्टिंग आज तक ली ही नहीं कि जिसमें पैसे इन्वॉल्व हों। ठीक है। ठीक है। अभी भी आईजी साहब जो हैं वो मुझसे बहुत, मौजूदा आईजी पंजाब, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ही वांटेड टू पोस्ट मी इन द फील्ड, लेकिन मैंने उन्हें रिक्वेस्ट करके मैंने कहा कि सर मैं लाहौर में रहना चाहता हूँ, बिकॉज मैं लाहौर से बाहर जाऊँगा, ये जो बच्चे हैं ये इनका इशू होगा, ये रुल जाएंगे। तो उस वजह से मैंने ये कमांडेंट चूँ की। और आगे आई विश कि आप आगे किसी दिन प्रोग्राम करें इस ट्रेनिंग कॉलेज पे। इसकी 3 महीने हालत क्या थी और आज इसकी हालत क्या। 3 महीने में मैंने उसे मतलब नीचे से उठा के आसमान पे ले गए और आईजी साहब ने उसके लिए एक मुझे अप्रिसिएशन लेटर दिया है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, वो दिखाइएगा। कोई तो वजह होगी कि ऐसा आईजी जो इतना डायनामिक है कि उसने मुझे अप्रिसिएशन लेटर लिखा। पहले दिन जब मैं इस मेस में गया तो वहाँ स्टील के गिलास भी नहीं थे। अभी हमारे सारे के सारे मेस सेंट्रली एयर कंडीशन है, बूफे सिस्टम लगा हुआ है और बहुत खूबसूरत किस्म की क्रॉकरी हर किसी की ट्रेनिंग के पास पड़ी हुई है। तो आई विश कि किसी दिन कोई हमारी इंक्वायरी करे कि ये 2.5 कनाल का घर आपने कहाँ से बनाया।
ना कि जैसे मेरे वालिद साहब को शहर के अक्सर लोग जानते हैं और सबको पता है कि मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ और हर किसी को पता है कि हमेशा से हमारा लाइफस्टाइल यही है। अच्छा, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पता है कि आपके वालिद कौन थे और क्या उनकी प्रॉपर्टी थी, लेकिन आम लोगों को इस बात का नहीं पता। जो लोग वीडियोस देख रहे होंगे, मिलियंस व्यूज़ आ रहे हैं, जारी बात है, सबको तो नहीं पता आपके बारे में। लेकिन जब लोग आपका लाइफस्टाइल देखते हैं, जब लोग आपको देखते हैं, तो क्या आपको कभी डायरेक्ट तनकीद का निशाना बनाया कि खुद आप इतना लग्जरी लाइफस्टाइल कैरी करके चलते हैं, तो आप बच्चों को संभाल रहे हैं, कोई ड्रामा है, कोई इस तरह की चीज़ें, किसी ने तनकीद करने की कोशिश की? आपको कभी फेस करना पड़ा इसको? अभी तक ऐसा कभी बिल्कुल नहीं हुआ। और क्योंकि शायद शुरू से लोग हमें इसी तरह देख रहे हैं और कोई चेंज नहीं आया हमारे लाइफस्टाइल में। अगर तो कोई सडन चेंज आता ना इधर फाउंडेशन शुरू करने के बाद, तो सबको लगता हमारी तो यही लाइफस्टाइल हमेशा से था, ऐसे ही मेहमानदारी है घर में, ऐसे ही सब चल रहा है। तो मुझे लगता है इस वजह से अच्छा, अगर हम इसका दूसरा एंगल देखें, एक एंगल तो ये था कि इंक्वायरियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, लोग कहते हैं कि ब्लैक मनी को वाइट करना है, और एक दूसरा एंगल ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो उसके ऊपर खुद से केसेस बना दिए जाते हैं ब्लैकमेल करने के लिए। तो ऐसा कोई मुझे पता है क्या लगता है नहीं कि जब आप अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं ना और आप बड़ी नेक नियति से कर रहे हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला खुद ही आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। और कोई आपके लिए गलत करने की कोशिश भी करेगा ना तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी नीयत सही है और आप सिर्फ आपको और अल्लाह ताला को पता है कि आप काम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने ऐसा किया भी नहीं और आइंदा भी इंशाल्लाह ज़िंदगी में नहीं होगा, क्योंकि हमें क्लैरिटी उसकी देखिए आपकी ना ये डिपेंड करता है कि हाउ मच क्लियर यू आर। हमें 100% क्लैरिटी है। हमने इस नॉर्मली जो चेयरपर्सन होता है या जो सीईओ होता है उसने अपनी तनख्वाह रखी हुई है। मैंने सोफिया से कहा आप पे 1 रुपया भी हराम है। शी इज़ नॉट हैविंग अ सिंगल पेनी। बल्कि हमारा खर्चा बढ़ गया है फाउंडेशन की वजह से घर का, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चूंकि नीयत बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, हमें पता है हमारी डायरेक्शन क्या है। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ख्वाहिश रह गई है टोटल, ना मैं आईजी पंजाब लगना चाहता हूँ, ना मैं शायद अल्लाह करे किसी दिन मौका मिले तो खिदमत का तो शायद बन भी जाऊँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश सिर्फ एक रह गई है। ये 120 बच्चे हैं, इनके आगे इतने ज़ीरो लगेंगे जो मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी ना हो। पाकिस्तान में इस वक्त 42 लाख बच्चे हैं जो होमलेस हैं, घर से बाहर हैं। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह हमें हिम्मत और इस्ताद दे, हम उन सब के माँ बाप बने और इसी लेवल पे उनको पालें कि जिस तरह ये बच्चे जिस लेवल पे पल रहे। मतलब आप आई एम श्योर आपने विजिट किया होगा, तो कोई भी ग्रेड 20 का ऑफिसर जो है ना, वो अपने अगर उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो अपने बच्चों को इस तरह नहीं रख सकता जिस तरह ये बच्चे रह रहे हैं। आपने देखा होगा इनका लिविंग स्टाइल, इनके कपड़े, इनके एसी लगे हुए हैं और जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, कोई भी ग्रेड 20 का ऑफिसर इतने बच्चे हों तो वो नहीं अफोर्ड करता। मेरा एक बैचमेट अभी घर पे आया हुआ है, वो मुझे डेड ऑनेस्ट आदमी है, डीएमजी ऑफिसर है, कराची से मेरे साथ कोर्स करने आया हुआ है। तो वो कह रहा था महबूब यार कि मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि अल्लाह ने मुझे सिर्फ एक बेटी दी है, तेरी तरह अगर 4 बच्चे होते तो पता नहीं मैं उनको पाल सकता या ना पाल सकता। तो कहता है तू बड़ा खुशकिस्मत आदमी है यार, तू तो 124 बच्चों का बाप है और इस लेवल पे तूने पाल रहे। सर, एक बच्चे को पालना और बच्चे को पाकिस्तान का या मुल्क का कारआमद शहरी बनाना, इसमें 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। बहुत सी एनजीओज ऐसी हैं जो बच्चों को पाल तो रही हैं, बच्चों को बड़ा तो कर रही हैं, उनको फीड तो कर रही है, लेकिन उनके एजुकेशन के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देती। अलमरा फाउंडेशन, डीआईजी साहब और आप मिलके बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या काम कर रहे हैं? देखिए नहीं, उसमें ना एक सोफिया ज़्यादा बेहतर बताएंगी, लेकिन हमने हर घर में ना एक साइकोलॉजिस्ट रखी हुई है। ये बच्चे आए हैं डिफरेंट ट्रॉमास से, ठीक है, बहुत शिद्दत किस्म के इन्होंने ट्रॉमास देखे हैं जहाँ से ये हो के आए हैं। तो सोफिया खुद भी साइकोलॉजिस्ट है, ये ज़्यादा इसलिए बच्चों में ज़्यादा जल्दी घुल मिल जाती है कि शी इज़ हरसेल्फ अ साइकोलॉजिस्ट। तो हमने बच्चों को डिफरेंट वीडियोस दिखाई, पायलट क्या करता है, आर्मी ऑफिसर क्या करता है, पुलिस ऑफिसर क्या करता है, डिफरेंट वीडियोस दिखाई 6 महीने। फिर जिस बच्चे ने जो ख्वाहिश का इजहार किया, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं जज बनना चाहता हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर बनना, हमने उस बच्चे को वो यूनिफॉर्म पहनाई और उस घर में उसकी तस्वीर लगा दी। 20 बच्चे हैं, 20 तस्वीरें लगी हुई हैं, सो दैट कि वो बच्चा जब देखता है, आज मसल में जब उस घर में गया जहाँ आप भी थे,
तो वो एक बच्चा छोटा मुझे ज़बरदस्ती लेके गया कि पापा ये देखे कि मैं भी पुलिस ऑफिसर बनना है। तो वो बच्चों को हमने इनको कोई मिस्त्री दरखान शरखान हमने बिल्कुल नहीं बनाना। हमारा माइंडसेट ये है कि ये बच्चे कम से कम CSP ऑफिसर बने, IT एक्सपर्ट बने, इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, सो दैट कि ये जब कल जाके ये देखे ना, ये इनको एहसास अभी तो नहीं, अभी तो वो यही समझ रहे हैं कि हमें माँ बाप मिल गए हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद इन्हें पता चल जाएगा जब ये थोड़े से बड़े होंगे कि हमें इन लोगों ने पाला है, हमें बड़ा किया है। तो ये जाके माशरे में जब ये रेप्लिकेट करेंगे तो वो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा आएगा। आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि आप बच्चों के सामने इंटरव्यूज़ नहीं देते और आप वजह उसकी ये बताते हैं कि बच्चे सुनेंगे तो शायद उनके जहन पे कोई असर होगा और वो हमारे अपने बच्चे हैं और उनको यही लगे कि हम उनके सगे माँ बाप हैं। लेकिन बच्चे बड़े होंगे, आपके इंटरव्यूज़ देखेंगे, तो इसका कोई जहन में आपने प्लान किया हुआ है कोई? मुझे ये लगता है कि जब तक हम इन बच्चों के, अभी तो ज़हन बहुत मासूम है ना इन बच्चों के, और अभी इनकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग पे हम काम कर रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया साइकोलॉजिस्ट कर रहे हैं, इन्हें हम ट्रॉमा से निकाल रहे हैं। अगर इस स्टेज पे ही हम इन्हें और ट्रॉमास में डाल दें। और एक और चीज़ मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हमारे कोई भी गेस्ट आए, जैसे जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं, ईद पे हमारे पास गवर्नर साहब जो हैं अभी, वो और उनकी वाइफ तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमारे बच्चों के साथ ईद मनाई। इवन वो भी हमारे बच्चों के लिए गुडी बैग्स और गिफ्ट्स वगैरह लेके आए। तो कोई भी गेस्ट हमारे पास आए, हमारी ये SOPs हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन बच्चों को अपने हाथ से नहीं दे सकते, क्योंकि हम अपने बच्चों को इस तरह हाथ करना नहीं सिखाएंगे, हम उन्हें देने वालों में बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वजह से उन बच्चों को ये पता है कि ये बाप है, ये माँ है, हमारी हर ख्वाहिश हम इनको कहेंगे पूरी करें, यहाँ लेके जाएं, ये शॉपिंग कराएं, जो भी करें माँ बाप पूरी करेंगे, हमने किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना। वेरी नाइस। एक ये चीज़ हमने रखी है और इसी वजह से हम इनकी तरबियत कोशिश करें। मुश्किलात आ रही हैं इनकी तरबियत में, ऑब्वियसली हर बच्चा एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आया है, कोई सिंध से आया है, कोई पंजाब से, कोई KP से। तो उनको एक लेवल पे आके उनकी तरबियत करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, उनके जहन से पुरानी चीज़ें निकालना, लेकिन हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको एक स्टेज पे लाएं जब उनका माइंड इतना पुख्ता हो चुका होगा ना, और अच्छाई उनके माइंड में भर चुकी होगी पूरी तरह, फिर ये दुनिया की चीज़ें, ये नेगेटिविटी उन पे असर नहीं करेगी। ले जी, DIG पंजाब महबूब लीला साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनके जो अहलिया हैं सोफिया वड़ैत साहिबा वो हमारे साथ मौजूद थी। मैसेज यही है कि हर बंदा इनफरादी तौर पे आगे आए और आगे आके जो वो माशरे के लिए बेहतर कर सकता है वो करे। इनफरादी तौर पे भी आप अपने सामने सुरखरू हो सकेंगे और जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है जो इतने क्राइसिस से गुजर रहा है वो भी कहीं ना कहीं आगे ज़रूर बढ़ेगा। यही पैगाम है, सब मिलकर अपनी अपनी जगह पे एफर्ट करें और इस मुल्क पाकिस्तान को भी अजीम बनाए, इंसानों की खिदमत करें। देखते रहिए कैपिटल TV। अल्लाह हाफिज़।